मृत्यु क्या सच में अंत है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिसने बड़े से बड़े मनीषियों और फिलोसोफर्स को काफी गहरी सोच में डाला था और आज भी इन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं है। हर एक धर्म में, हर एक पंथ में ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के तुरंत बाद उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम आलोचना भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मृत्यु के तुरंत बाद का समय उचित नहीं है। 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, मगर उनके अंत्येष्टि के पहले ही उनको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आज के वीडियो में इसी विवाद को लेकर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक मृत्यु मंच बन जाता है पॉलिटिकल नैरेटिव्स का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 24 जुलाई 1991 का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन भारत ने अपनाई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इस नई आर्थिक नीति ने भारत को यकायक विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर बना दिया और भारत की इकोनॉमी जबरदस्त बूस्ट हुई। आज जिस प्रोग्रेसिव भारत में हम रहते हैं उसकी नींव रखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 2004 और 2009 की आम चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को तब के यूपीए गठबंधन ने 2 टर्म्स के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गए भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। लोग उन्हें बुलाते थे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अपने शांत और सौम्य स्वभाव के कारण 10 सालों के कार्यकाल में उन्होंने जब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जिनका जमकर विपक्ष ने विरोध किया, तब भी उन्होंने अपने एक्शंस से जवाब देना सही समझा, अपनी वाणी से नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 के रात को देहांत होता है और उनकी अंत्येष्टि 28 दिसंबर 2024 को होती है। अचानक से 27 दिसंबर 2024 से सोशल मीडिया पर एक बात छिड़ जाती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का आवेदन जो कांग्रेस ने किया है उसको केंद्रीय भाजपा सरकार ने ठुकरा दिया है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है हमने नोटिस किया है कि पॉलिटिक्स जो है वो अपने निचले से निचले स्तर पे उतर रही है। तो इस तरह का दावा करना या फिर इस तरह के दावे को ठुकरा देना कहाँ तक एक पॉलिटिकल स्टंट है ये कहना फिलहाल के लिए काफी मुश्किल है, मगर ऐसा हो ही सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज जब अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि कुछ तथ्यों को उनको याद दिलाएं कि हम जनता भी कुछ भूलते नहीं है। तो बात नंबर 1 जो हम जनता को याद है और हम पॉलिटिकल पार्टीज को याद दिलाना चाहते हैं, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है राजघाट समाधि परिसर, जहां पे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, चंद्रशेखर, देवीलाल और इंद्र कुमार गुजराल के स्मारक है। यहाँ पे जो पूरी सूची है उसमें आपको या तो देश के राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति मिल जाएंगे। तो फिर संजय गांधी जो केवल एक सांसद थे और इंदिरा गांधी के पुत्र थे, उनका स्मारक यहाँ पे क्यों बना है? इस बात से ही हमको पता चलता है कि भारत में स्मारक को लेकर कोई अलग से पॉलिसी है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, जैसे कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव, जिनका स्मारक इस परिसर में है ही नहीं, जबकि उनकी मृत्यु कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ही हुआ था। इनफैक्ट पीवी नरसिम्हा राव के मृत्यु के बाद कांग्रेस ने उनके साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया था उसके इनफ एविडेंसेस आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, तो इस बात का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एक और बात, अगर सांसद होने के हैसियत से संजय गांधी का स्मारक यहाँ बनता है तो भारत में जितने भी सांसद हैं उनका भी स्मारक बनना चाहिए दिल्ली में, और अगर ऐसा ही होता रहा तो दिल्ली पूरी की पूरी एक स्मारकों की नगरी बन जाएगी और दिल्ली वालों को शायद दिल्ली से ही पलायन कर जाना पड़े। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सभी प्रधानमंत्रियों का स्मारक भारत सरकार ने बनाया है, जहाँ पे हर एक स्मारक एक जैसे हैं, छोटे हैं, मैनेजेबल है। इस परिसर का मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है राजघाट परिसर से। तो मेरा मानना ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक यहीं पे बनना चाहिए। दूसरी बात जो आपको और मुझको इन पॉलिटिकल पार्टीज को याद दिलाना चाहिए वो है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो भारत को इकोनॉमिक पॉलिसी दी थी उस समय वे भारत के वित्त मंत्री थे और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के ही पीवी नरसिम्हा राव। तो जितना श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है इस इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर, उतना ही पीवी नरसिम्हा राव जी को भी जाना चाहिए।
अब इस वीडियो को देखिए। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਣਾ। ਆ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ले आंदे ने, इनू बना दो जी, यही नहीं बनना, यही कहना ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना है। चलिए, आपने नरसिम्हा राव को सम्मान नहीं दिया, मगर इस वीडियो में तो दिख रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 2004 में जब कांग्रेस सरकार बनाने वाली थी तो सबको पता था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, मगर अचानक से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तीसरी बात जो आपको और मुझको इन पॉलिटिकल पार्टीज को याद दिलाना चाहिए वो है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के कुछ ही घंटों के बाद स्मारक की बात सामने आ गई। कांग्रेस ने पब्लिक कर दिया कि भाजपा सरकार ने स्मारक बनाने से इनकार कर दिया है। अब कांग्रेस को इतनी जल्दी क्या है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सरकार पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाए या उस स्मारक पे डिसीजंस ले और उसके बाद अंत्येष्टि करे। सीधा दिख रहा है कि कांग्रेस पिछले कुछ एक सालों से जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है उससे अपना ध्यान भटकाना चाहती है। उनके पास मुद्दों की कमी है तो हर एक चीज को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं। स्पेशली डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक का मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सामने ही दिल्ली के चुनाव है और दिल्ली के वोटर्स में से एक बहुत बड़ी संख्या सिख और पंजाबी वोटर्स की है। तो क्लियर है कि कांग्रेस के लिए सिर्फ ये एक सियासी मुद्दा भर है। मैं मानता हूं कि आप और मैं यानी कि आम जनता सच में इमोशनल होते हैं। अभी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां भाजपा पर आरोप लगा रही हैं और भाजपा उन पर, मगर मृत्यु एक खामोशी है। अगर कोई भी इंसान या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस खामोशी का फायदा उठाता है या फिर उस खामोशी को भंग करने की कोशिश करता है तो इससे जनता की आंखें खुल जाती है। तो जागिए, सच्चाई को देखिए और अपना पक्ष सोच समझकर चुनिए। अपने विचार हमको कमेंट में जरूर बताइए। वापस आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।